गुणा करना स्कूल से ही हम सीखते आए हैं, लेकिन कभी-कभी ये थोड़ा लंबा और उबाऊ सा हो जाता है ना। पर सोचिए, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे ये चुटकियों में हो जाए? मतलब, क्या गुणा करने का कोई तेज तरीका है? और इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल शब्द में है। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल है। और सबसे अच्छी बात, ये उतना मुश्किल भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। तो ये तरीका कहाँ से आया? ये छिपा है हजारों साल पुराने हमारे अपने प्राचीन ज्ञान में, वैदिक गणित। ये एक ऐसी कमाल की प्रणाली है जो हमें गुणा करने के कुछ ऐसे तरीके सिखाती है जो न सिर्फ तेज हैं बल्कि सच में हैरान कर देने वाले आसान हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और पहली तकनीक देखते हैं। ये उन नंबरों के लिए एक जादू की तरह काम करती है जो 10, 100 या 1000 मतलब किसी बेस के आसपास होते हैं। चलो एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, 7 गुणा 8। यहां हमारा बेस है 10। अच्छा, तो 7 10 से कितना कम है? 3 कम है ना। और 8 वो 2 कम है। अब देखिए मजा, बस तिरछे में घटा दीजिए, मतलब 7 में से 2 घटाओ, क्या आया? 5। ये हमारे जवाब का पहला हिस्सा है। अब जो कमी थी यानी 3 और 2, उनको आपस में गुणा कर दीजिए। 3 गुणा 2 होता है 6 और बस जवाब आ गया 56। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जादू सिर्फ 10 से छोटे नंबरों पर ही चलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब फिर से वही है, एक बड़ा सा हाँ। लॉजिक बिल्कुल वही है, बस एक छोटा सा ट्विस्ट है। मान लीजिए 12 को 14 से गुणा करना है। यहां 12 जो है वो 10 से 2 ज्यादा है और 14 4 ज्यादा है। तो इस बार घटाने की जगह हम तिरछे में जोड़ देंगे। तो 12 में 4 जोड़ा मिला 16। अब जो ज्यादा वाले नंबर थे 2 और 4, उनको गुणा कर दो। 2 गुणा 4 होता है 8। तो जवाब क्या बना? 168। है ना कमाल का? तो ये बेस वाली विधि तो कमाल की है, पर ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब हम एक ऐसे मास्टर फॉर्मूले की बात करेंगे जो किसी भी नंबर के गुणा पर काम करता है। समझिए, ये वैदिक गणित का असली पावर हाउस है। इस मास्टर फॉर्मूले का नाम है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है, सीधा और तिरछा। बस ये एक आइडिया किसी भी गुणा को बच्चों का खेल बना देता है। तो चलिए 21 गुणा 23 पर इसे लगा कर देखते हैं। याद रखिए, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, सीधा, फिर तिरछा और फिर सीधा। स्टेप 1, सीधा। सबसे दाईं तरफ के नंबरों को गुणा करें। 1 गुणा 3, ये हुआ 3। स्टेप 2, तिरछा। अब क्रॉस में गुणा करके जोड़ दीजिए, यानी 2 गुणा 3 और 1 गुणा 2, ये बना 6 जमा 2 यानी 8। स्टेप 3, फिर से सीधा। अब सबसे बाईं तरफ के नंबर 2 गुणा 2, ये हुआ 4। अब इन सबको एक लाइन में रख दीजिए, 4, 8, 3। जवाब है 483। और यहीं पर वैदिक गणित का असली जादू दिखता है। एक तरफ देखिए वो पारंपरिक तरीका, कई सारे स्टेप्स, कई लाइनें, और दूसरी तरफ वैदिक तरीका, बस एक लाइन में जवाब, साफ सुथरा और सुंदर। ये सिर्फ मैथ्स नहीं, ये एक आर्ट है। अच्छा, ये एक लाइन वाला तरीका तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तब क्या होगा जब नंबर थोड़े बड़े हों? मतलब जब हमें कैरी करना पड़े, या जिसे हम हासिल लेना कहते हैं। चलिए वो भी देखते हैं। चलिए 42 को 26 से गुणा करते हैं। प्रोसेस बिल्कुल वही है, बस हासिल का ध्यान रखना है। तो पहला स्टेप, सीधा। 2 गुणा 6 हुआ 12। हम 2 लिखेंगे और 1 को हासिल में रख लेंगे। दूसरा स्टेप, तिरछा। 4 गुणा 6 प्लस 2 गुणा 2, ये हुआ 24 जमा 4 यानी 28। अब इसमें वो 1 हासिल का जोड़ दीजिए तो हो गया 29। हम 9 लिखेंगे और 2 को हासिल में रखेंगे। और आखिरी स्टेप, फिर से सीधा। 4 गुणा 2 हुआ 8 और इसमें वो 2 हासिल का जोड़ दें तो बन गया 10। तो हमारा फाइनल जवाब क्या हुआ? 1092। तो अब तक ये तो साफ है कि ये सिस्टम छोटे बड़े हर तरह के नंबरों पर बढ़िया काम करता है। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में बहुत बड़े नंबरों को भी इतनी ही आसानी से सॉल्व कर सकता है? और जवाब एक बार फिर जोरदार हाँ है। जरा सोचिए, 998 को 999 से गुणा करना है। नॉर्मल तरीके से कितना टाइम लगेगा? और वैदिक गणित से? जवाब है 9,97,002। ये सेकंड्स में हो सकता है। जानना है कैसे? इसके लिए हम वापस अपनी पहली वाली टेक्निक पर चलते हैं, बेस मेथड। इस बार हमारा बेस है 1000। तो 998 1000 से कितना कम है? 2 कम। और 999 1 कम। अब वही करना है, तिरछे में घटा दीजिए। 998 में से 1 गया तो बचा
997। ये जवाब का पहला हिस्सा है। अब कमियों को गुणा करें। 2 गुणा 1 हुआ 2। क्योंकि हमारे बेस यानी 1000 में 3 जीरो हैं तो हम इसे लिखेंगे 002 और हो गया 997 000। कोई लंबा चौड़ा गुणा नहीं, सिर्फ सिंपल लॉजिक। तो आज हमने देखा कि कैसे एक प्राचीन सिस्टम आज के कैलकुलेशन को कितना आसान बना सकता है, और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसा ही प्राचीन ज्ञान और कहां-कहां छिपा हो सकता है जो हमारी आज की मुश्किलों के लिए ऐसे ही आसान जवाब दे सके।